हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजवादी। तो देखिए, समाजवादी शब्द आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है। अब देखिए, समाजवादी जो शब्द है इसका जब आप इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे सोशलिस्ट निकलता है, और सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवाद। तो देखिए, समाजवाद एक विशेष विचारधारा है जिसमें कुछ सिद्धांतों को आधार माना गया है। पहला क्या माना गया, अगर बात किया जाए तो संपत्ति का सामाजिकरण, फिर आपको इसमें समानता देखने को, और तीसरा क्या मिलेगा, मजदूरों का कल्याण और शोषण विहीनता। ये आपको किस में देखने को मिलता है, समाजवादी विचारधारा के तहत देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब संपत्ति का सामाजिकरण मतलब जो संपत्ति हो वो क्या हो, समाज के लिए हो। ठीक है, दूसरा क्या हो, समानता हो, समाज में समानता हो मतलब लोगों में समानताएं होनी चाहिए। ठीक है, मजदूरों का कल्याण, और नेक्स्ट अगला क्या है, शोषण विहीनता की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए, समाजवाद अगर विचारधारा के आधार पे देखा जाए तो आपको दो तरीके की समाजवादी विचारधारा देखने को मिलती है। जो पहला है वो है मार्क्सवाद या साम्यवाद। ठीक है, जिसमें क्या बात की गई है, सर्वहारा की तानाशाही बात की गई। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्क्सवाद आपको अगर सर्वहारा की क्रांति आपको सबसे पहले रूसी क्रांति में देखने को मिलती है, जिसमें आपको वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष होता क्या है साथियों, तो याद रखिएगा, इसमें दो वर्ग आपको देखने को मिलता है। पहला होता है पूंजीपति वर्ग, और जो दूसरा होता है वो होता है सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या होता है, तो देखिए, पूंजीपति वर्ग जो होता है वो उसको कहा जाता है कि उत्पादन के साधनों का जो मालिक होता है वो पूंजीपति वर्ग होता है। पूंजीपति मतलब जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जो भी बिजनेसमैन होता है वो पूंजीपति वर्ग के तहत आता है। तो अगर बात किया जाए अगर वर्ग संघर्ष की, तो देखिए, वर्ग संघर्ष में आपको दो वर्ग देखने को मिलता है। पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है सर्वहारा वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग वो होता है साथियों जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, मतलब जिसके पास पूंजी होती है, पैसा होता है, जो बिजनेसमैन वर्ग होता है वो पूंजीपति वर्ग के तहत आता है। अब उसके पास क्या होगा, उत्पादन के साधन पर पूरा कंट्रोल होगा। तो अब जिससे वो क्या करवाएगा, प्रोडक्शन करवाएगा, खुद तो करेगा नहीं, किससे करवाएगा, मजदूरों से करवाएगा। मजदूरों को क्या करेगा, एक फिक्स्ड इनकम फिक्स कर देगा कि आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा प्रॉफिट वो लेता जाएगा। और यहाँ तक कि अगर उस टाइम पीरियड की बात करें जब मार्क्सवादी क्रांति हुई थी रूस में, या फिर पूंजीपति जो भी देश थे पूंजीवादी देश, उनमें जब हुई साम्यवादी क्रांति, तो वहां पे स्थिति ये थी कि वहां जो मजदूर था बहुत ही खराब स्थिति में था। मतलब उसको सिर्फ पैसे इतने मिलते थे, उसका जीवन यापन चल जाता था, मतलब बहुत ही खराब स्थिति थी। न तो उसको सही से सारी हेल्थ सुविधाएं थी, एजुकेशन सुविधाएं, इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, अगर उस टाइम की बात करें जब मार्क्सवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो वो क्या करता था, मजदूरों का शोषण करता था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल पूंजीपति का होता था। अब जितना उसको क्या होता, जो प्रॉफिट मिलता था उस प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयर नहीं करता था मजदूरों के साथ। आज भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, आज भी मजदूरों को सैलरी मिलती है ना कि प्रॉफिट शेयर का हिस्सा मिलता है। ठीक है, अब बात अगर दूसरा वर्ग की बात करें तो जो है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या है, तो ये मजदूर वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, और जो केवल क्या करता है साथियों, सिर्फ अपना श्रम बेचता है। मजदूर क्या करता है, सिर्फ अपना श्रम बेचेगा और उसके बदले क्या होगा, उसको पैसा मिलता है। ठीक है, अब देखिए, तो यही बोला गया कि जो मार्क्सवाद साम्यवाद है ये सर्वहारा की तानाशाही को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा अगर बात किया जाए तो एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद भी यही चाहता है कि समाज के सब तबके का कल्याण हो। ठीक है, जैसे कि मार्क्सवाद चाहता था, मार्क्सवाद चाहता है कि जो समाज का जो निचला तबका है वो भी सही रहे। ठीक है, अब वो कब सही होगा, जब समाज में समानता आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका उद्देश्य क्या है कि ये भी चाहता है कि समाज का कल्याण हो, लेकिन इसके लिए यह लोकतांत्रिक साधन अपनाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक साधन अपनाएगा। अब लोकतांत्रिक साधन क्या हो सकता है, तो देखिए, इसमें क्या हो सकता है, पहला चीज आएगा संसद के कानून द्वारा। मान लीजिए ऐसा कोई नियम बना दे संसद की जिसमें जो मजदूरी भत्ता है वो सबको मिले, बेगारी भत्ता मिले, या फिर कैसे योजनाएं ला दे, है ना, जैसे आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों के कल्याण के हित की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें लोकतांत्रिक
जो साधन में आपको संसद के चुनाव, इसमें देखिए फिक्स टाइम पे चुनाव होता है। अगर मान लीजिए कोई सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, समाजवाद की तरफ नहीं जा पा रही, तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार को चेंज कर सकते हैं, अगर लोकतांत्रिक साधन है तो। अगर लोकतांत्रिक साधन नहीं है, अगर साम्यवादी सरकार आ गई, फिर आपको वो चीजें झेलनी ही पड़ेगी, चाहे वो अच्छी हो या खराब, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में आपको ये चीजें मिलती हैं कि आप सुधार कर सकते हैं, और भारत में यही लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कानून या संविधान का संशोधन करके, अगर कोई ऐसा कानून है या फिर संविधान में कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो कि तर्क संगत नहीं है, समाजवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्या किया जा सकता है साथियों, तो योजनाबद्ध विकास किया जा सकता है। योजनाबद्ध विकास क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा, योजनाबद्ध विकास वो होता है जिसमें हम थोड़ी थोड़ी योजनाएं, स्कीम लाते रहते हैं हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या फिर वर्किंग सेक्टर हो गया। तो हर सेक्टर में क्या होगा, योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाजवाद में क्या होता है, जो ऐड तो कर दिया गया था चीजें, समाजवादी शब्द आपको प्रियम्बल में देखने को मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में 100% वो सारी चीजें ऐड ही हैं, नहीं। कुछ चीजें अब संसद क्या करेगी, कानून के माध्यम से लाएगी, या संविधान में संशोधन करके ऐड करती चली जाएगी, और धीरे धीरे समाज कल्याण की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।